स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। आपको पता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोइंस को बिलोंग करता है और इनके कारण मलेरिया होता है। नीट में एटलीस्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जरूर एक क्वेश्चन प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल से आ ही जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन डिटेल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोइन को बिलोंग करता है और ये प्रोटोजोइन में स्पीशीज होती हैं। प्लाज्मोडियम की स्पीशीज होती हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई। तो बेटा सबसे ज्यादा जो मैलिग्नेंट डेंजरस डिसीज करके देंगी वो है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, मोस्ट डेंजरस एमएफ मैलिग्नेंट फेल्सीपैरम। बेटा नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट। तो मैं बताती हूँ, प्लाज्मोडियम एक तरह का प्रोटोजोआ होता है और ये प्रोटोजोआ से आपको होती है मलेरिया। अब ये जो मलेरिया हो रही है, ये जो कंडीशन है मलेरिया, ये आपको 3 स्पीशीज से मिलती है, लेकिन सबसे डेंजरस मलेरिया कॉज करती है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, एमएफ मलेरिया, मोस्ट डेंजरस, मैलिग्नेंट मोस्ट डेंजरस, एमएफ falciparum malignant dangerous. Now beta we have plasmodium vivax and we have plasmodium malariae. तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई वाइवेक्स फेल्सीपैरम, तो सबसे ज्यादा डेंजरस प्लाज्मोडियम का जो स्पीशीज है फेल्सीपैरम है। ये याद हो गया, एमएफ मैलिग्नेंट फेल्सीपैरम। आई होप इट इज क्लियर। नाउ बेटा आपके पास ये जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम जो है ये एंटर करती हैं into an infectious stage called as sporozoid. अब आपको आपके दिमाग में याद रखना है, प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोइन है वो मलेरिया कॉज करती हैं क्योंकि इनके पास एक इन्फेक्शियस स्टेज होता है जिसे कहते हैं स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड एक इन्फेक्शियस स्टेज है स्पोरोजोइड। ना बेटा अब आपको एक और चीज समझनी है, ये जो प्लाज्मोडियम है इनको रिक्वायर होती है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट। कितने होस्ट की जरूरत है? 2। एक तो है आपका मस्कीटो जो कि है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो, फीमेल एनोफिलस मस्कीटो जो कि बेटा आपके वेक्टर का भी काम करती है। ये होस्ट तो है ही लेकिन ये आपके वेक्टर का भी काम कर रही है, होस्ट के साथ साथ ये वेक्टर भी है। और दूसरा होस्ट होता है ह्यूमन तो ह्यूमन एंड फीमेल एनोफिलस आर द 2 होस्ट फॉर द प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोयल और मलेरियल पैरासाइट। क्लियर? तो मलेरिया के पैरासाइट है एक इन्फेक्शियस स्टेज के कारण स्पोरोजोइड। नाउ बेटा आप ये देखेंगे इनको 2 होस्ट की जरूरत है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एनोफिलस मस्कीटो एंड द ह्यूमन। अब जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन में कौन सा स्टेज होता है लाइफ साइकिल का, तो बेटा यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसके वजह से बहुत सारे स्पोरोजोइड आते हैं और यहाँ पे डैमेज होती है लीवर और आरबीसीज। तो ह्यूमन के विच पार्ट दे अटैक इन ह्यूमन, विच पार्ट इज अटैक्ड बाय स्पोरोजोइड, तो आप लिखेंगे लीवर एंड आरबीसीज। लीवर एंड आरबीसीज में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बहुत सारे स्पोरोजोइड्स आ जाते हैं जो कि डैमेज करती हैं ह्यूमन की बॉडी को। यही नहीं, आपको ये याद रखना है गैमीटोसाइट, गैमीट प्रोड्यूस करने के सेल, गैमीटोसाइट भी प्रोड्यूस होती है आपके ह्यूमन के बॉडी में, इन द बेसिकली आरबीसीज में। ये जो गैमीटोसाइट्स होती है वो ह्यूमन के आरबीसीज में आती है। ह्यूमन के आरबीसीज में गैमीटोसाइट्स प्रोड्यूस होती है और ये गैमीटोसाइट्स कुछ नहीं है, वो सेल है जो गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगी। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि गैमीट का एट द इन प्रोडक्शन होता है
मस्कीटो के अंदर और गैमीट का फर्टिलाइजेशन भी होता है एनोफिलस मस्कीटो के गट में। यस, गैमीट का प्रोडक्शन, मेल एंड फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है कहाँ पे? फीमेल एनोफिलस के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फीमेल के गट के अंदर, एनोफिलस मस्कीटो के गट के अंदर। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होती है स्पोरोजॉइट्स की, वो सैलिवरी ग्लैंड में होती है। ध्यान से सुनेंगे तो याद रहेगा, नहीं तो क्या करना है, हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है और अच्छे से समझना है। यहाँ मैंने आपको सिर्फ ये बताया है। अगर हम प्लास्मोडियम की बात करें तो इनका एक स्टेज है स्पोरोजॉइट जो काफ़ी इन्फेक्शियस है। तो बेटा अब ह्यूमन के अंदर ये क्या करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और गैमेटोसाइट बनाएंगे, मेल गैमेटोसाइट एंड फीमेल गैमेटोसाइट। अब बेटा अगर हम बात करें यहाँ फीमेल की, फीमेल एनोफिलस की, तो यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस भी होंगे एंड गैमीट्स का फर्टिलाइजेशन भी होगा। राइट, आई होप। तो सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे है? एनोफिलस। और असेक्सुअल स्टेज है ह्यूमन। बट गैमेटोसाइट प्रोड्यूस हो रहा है, तो कुछ % हम ये भी कह सकते हैं कि डेवलपमेंट किसका? सेक्सुअल स्टेज ह्यूमन के पास भी है ना। बेटा हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो ध्यान रखना है, हम यहाँ से ऐसे एंटर करेंगे, क्लियर? नॉट हम साइकिल नहीं बना रहे, हम एक एरो से जाएंगे। तो सबसे पहले समझिए एक मस्कीटो है और इस मस्कीटो के पास क्या है? इन्फेक्शन कॉसिंग स्पोरोजॉइट। हर फीमेल मस्कीटो, ओके, क्वेश्चन इज दैट फीमेल ही क्यों बार बार बोल रहे हो? क्योंकि बेटा मेल जो होते हैं वो ह्यूमन को काट के उनका ब्लड सक नहीं करते हैं। फीमेल क्योंकि क्या करेगी? एग प्रोड्यूस करेगी, तो एग को नरिशमेंट चाहिए ब्लड से। तो फीमेल क्योंकि रिप्रोडक्शन करती है जिसके कारण उसके बेबीज आएंगे, एग्स प्रोड्यूस करेगी, तो एग को नरिशमेंट मिलती है ब्लड से। इसीलिए फीमेल का काम है, फीमेल मस्कीटो का काम है ब्लड को सक करना। मेल नहीं डिपेंड करते हैं ह्यूमन के ब्लड के ऊपर फॉर देयर सर्वाइवल। क्लियर ना? फीमेल मस्कीटो है, तो अब मैं मस्कीटो बोलूं तो फीमेल आपको याद होना चाहिए। तो बेटा एक फीमेल मस्कीटो है जिसके अंदर है स्पोरोजॉइड। और इसने क्या है, ये सारी फीमेल मस्कीटो के पास स्पोरोजॉइड नहीं होगा। कुछ ही है मस्कीटो जिनके पास स्पोरोजॉइड है, इन्हीं के काटने से आपको मलेरिया हो सकता है क्योंकि इनके पास स्पोरोजॉइड है ना। फीमेल मस्कीटो के पास स्पोरोजॉइट है। अब ये स्पोरोजॉइट क्या होंगी? अंदर जाएंगी, ह्यूमन के अंदर जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये मस्कीटो बाइट करता है ह्यूमन को। ये मस्कीटो बाइट करेगा। तो अगर मेरे स्किन पे आगे किसी मस्कीटो ने कट किया, तो वो जब मेरा ब्लड सक कर रहा है उसी समय क्या हो जाएगी? स्पोरोजॉइट मेरे बॉडी के अंदर आ जाएगी। स्पोरोजॉइट क्या होगी? मेरे बॉडी के अंदर आएगी, क्योंकि उसको तो ब्लड ले रहा होगा। लेकिन जब वो ब्लड ले रहा है तो कुछ तो उसकी बॉडी से भी मेरे ब्लड के अंदर आएगा ना। तो उसी समय पे क्या होगा? ह्यूमन के अंदर स्पोरोजॉइट आ जाएगा। यस, जब फीमेल मस्कीटो बाइट कर रही है ह्यूमन को ब्लड लेने के लिए, उसी समय उसके सैलिवरी ग्लैंड से क्या आ जाएगा? स्पोरोजॉइट आ जाएगा। अब इस ह्यूमन के बॉडी के अंदर स्पोरोजॉइट आ गया है, उसके ब्लड के अंदर क्या आ गया है? स्पोरोजॉइट। अब ह्यूमन से क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा। अब ह्यूमन से क्या होगा? ह्यूमन की बॉडी में स्पोरोजॉइट आ गया है। स्पोरोजॉइट कुछ नहीं है, ये एक इन्फेक्शियस स्टेज है। अब फ्रॉम द ब्लड, अभी ब्लड में स्पोरोजॉइट चला गया है और ब्लड के थ्रू सर्कुलेट हो के ये कहां पहुंच जाएगी? लीवर के पास पहुंच जाएगी। ये जो स्पोरोजॉइट है अभी ब्लड में सर्कुलेट कर रही है और ब्लड से कहां पे पहुंच जाएगी? ब्लड से आ जाएगी लीवर में। अब लीवर में ये स्पोरोजॉइड असेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगी और मेनी मोर स्पोरोजॉइट प्रोड्यूस करेगी। अब लीवर में इतना बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि लीवर के सेल के अंदर बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स हो गए। अब लीवर के सेल फटने लग जाएगी क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी स्पोरोजॉइट की। यस, लीवर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाने के बाद अब लीवर सेल्स क्या होने लग जाएंगी? डैमेज होने लग जाएंगी। अब अब क्या होगा आपका स्पोरोजॉइट्स बाहर आने लग जाएगा और अब ये स्पोरोजॉइट कहां पे जाएगी? आरबीसीज ऑफ ह्यूमन में जाएगी। यहां पे देखिए, ह्यूमन में
स्पोरोजोइट आया, अब वो ब्लड से कहाँ पे, ब्लड को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहे, अभी ब्लड में स्पोरोजोइट थी। अब आपको पता है कोई भी जब गंदगी आती है वो लीवर को दी जाती है, क्योंकि लीवर डिटॉक्सिफाइंग सेंटर है, लीवर डिटेक्ट कर लेता है कुछ तो भाई अपने पास आया है ब्लड में। अब ब्लड से किसको दे दिया जाता है, लीवर को। अब लीवर समझ नहीं पाता क्या किया जाए इसका, क्योंकि लीवर भी कंफ्यूज है कि उसी के सेल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है स्पोरोजोइट का, बहुत सारी स्पोरोजोइट और बन रही है, और लीवर के सेल में अब क्राउडिंग हो गई और लीवर की सेल अब फटने लग जाएगी। और क्या होगा, अब आपकी स्पोरोजोइट्स फ्री हो जाएगी और अब ये अटैक करने पहुंच जाएगी आरबीसी सेल्स को, रेड ब्लड सेल्स को। अब आरबीसी के अंदर क्या होता है, दोबारा से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल स्टेज स्टार्ट हो जाएगा। अब आरबीसी में बहुत सारी स्पोरोजोइट्स बनने लग जाएंगी, स्पोरोजोइट्स बनने लग जाएंगे, एंड एट द एंड क्या होगा, आरबीसीज बर्स्ट होने लग जाएंगे। आरबीसीज क्या होने लग जाएंगे, बर्स्ट होंगे। अब जब आरबीसीज बर्स्ट हो जाएंगे, सपोज दिस इज वन आरबीसी, अब यहाँ पे स्पोरोजोइट मल्टीप्लाई होने लग गया। अब जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये सेल तो फट जाएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पोरोजोइट आ गए। अब जैसे ये बर्स्ट होगी, एक एक टॉक्सिन रिलीज होता है आरबीसी, जिसे कहते हैं हेमोजोइन, हेमोजोइन। तो हेमोजोइन एक तरह का टॉक्सिन है, वो रिलीज होगा जब आरबीसीज बर्स्ट होंगी। मैम आरबीसीज बर्स्ट क्यों होंगी, क्योंकि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है स्पोरोजोइट, तो स्पोरोजोइट्स की क्राउडिंग यहाँ भी हो जाएगी और जिसके वजह से आरबीसीज बर्स्ट हो जाएगा। और क्या प्रोड्यूस होगा, टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा आरबी से, जिसे हीमोजोइन कहते हैं। और इसी हीमोजोइन के कारण चिल्स और फीवर होता है इंसान को मलेरिया के इन्फेक्शन के टाइम पे। यस, जैसे ही मलेरिया होगा अल्टरनेट 4-3 डेज के बाद फिर से उसको फीवर आने लग जाएगा। क्या फीवर आएगा, चिल्स, ठंडी लगेगी, ठिठुरेगा, यू नो लाइक दैट सिम्टम्स आने लग जाएंगे। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि द प्रोडक्शन ऑफ हेमोजोइन। अब क्या होता है, देखो अब देखो, अब इस पर्सन के ब्लड में क्या हो गया, एक तो ब्लड में बहुत सारी स्पोरोजोइट्स आ गई, आरबीसीज में बहुत सारी स्पोरोजोइट आ गई और हेमोजोइन भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब इसकी बॉडी खराब हो गई। अब क्या होगा, अब सपोज कीजिए कोई फीमेल मस्कीटो आती है, कोई फीमेल मस्कीटो आती है और इस फीमेल मस्कीटो के पास कुछ भी नहीं, ये अच्छी फीमेल मस्कीटो थी, लेकिन इसको अब क्या मिल गया भाई, ह्यूमन मिल गया। अब ह्यूमन को क्या करेगी, वो अटैक करेगी, और जब उसका ब्लड ले रही होगी तो आपको ये नहीं पता उसके ब्लड में ऑलरेडी स्पोरोजोइट है। तो इस फीमेल मस्कीटो ने क्या किया, स्पोरोजोइट को सक किया ब्लड के साथ साथ। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अभी हम उस ह्यूमन की बात कर रहे हैं, वो ह्यूमन की बात करें जिसके ब्लड में ऑलरेडी क्या है, स्पोरोजोइट है। तो ये पहले से ही मलेरिया है इसे। अगर अभी कोई फीमेल मस्कीटो आएगी और इस ह्यूमन को सक करेगी, इसके ब्लड को, तो क्या है, इस ब्लड के अंदर स्पोरोजोइट है और ये स्पोरोजोइट अभी गैमीटोसाइट्स बना दिया। अभी इसके पास फीमेल गैमीटोसाइट है और इसके पास मेल गैमीटोसाइट है। यस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ब्लड में हुआ, स्पोरोजोइट्स के साथ साथ मेल गैमीटोसाइट और फीमेल गैमीटोसाइट्स भी बन के तैयार हो गए। अब जो कोई भी फीमेल मस्कीटो आएगी, इस मलेरिया वाले पर्सन को कट करेगी, मतलब ब्लड सक करेगी, तो अब इस फीमेल मस्कीटो के अंदर क्या है, इस फीमेल मस्कीटो के बॉडी में जाएगा मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट, मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट, मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट। अब फीमेल के मस्कीटो के गट के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, गैमीट। ये गैमीटोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, और ये मेल और फीमेल गैमीट फर्टिलाइज करेंगी कहां पे, गट ऑफ फीमेल मस्कीटो, गट ऑफ फीमेल मस्कीटो। ध्यान से सुनिए, मलेरिया वाले पर्सन को इसने कट किया फीमेल मस्कीटो ने। अब कट, जब उसको बाइट किया तो ब्लड सक किया, ब्लड में ऑलरेडी क्या था, मेल और फीमेल गैमीटोसाइट, मेल और फीमेल गैमीटोसाइट।
मेल और फीमेल गैमेटोसाइट। तो वो गैमेटोसाइट कहां पे आ गई? अब आ गई मस्कीटो के अंदर। अब गैमेटोसाइट्स क्या प्रोड्यूस कर देंगी? गैमीट प्रोड्यूस कर देंगी, और मेल गैमीट फीमेल गैमीट दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। कहां पे फर्टिलाइजेशन होगा? इनटू द गट, इनटू द गट। अब फर्टिलाइजेशन हुआ इनटू द गट ऑफ द मस्कीटो। अब जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, अब दोबारा से क्या बन के तैयार हो जाएगी? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अगेन आपका स्पोरोजॉइट आ जाएगा। तो बेटा एनोफिलस, एनोफिलस मस्कीटो, मस्कीटो गट में क्या हो गया? आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोड्यूस होगा? अगेन स्पोरोजॉइट प्रोड्यूस होगा, और ये स्पोरोजॉइट अब डेवलपमेंट एंड मैच्योर होने के लिए कहां पे जाएगा? सेलिवरी ग्लैंड के पास। तो सेलिवरी ग्लैंड ऑफ मस्कीटो। अब जैसे ही मस्कीटो के सेलिवरी ग्लैंड को आप देखेंगे, यहां पे बहुत ज्यादा मैच्योर, अच्छा इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ स्पोरोजॉइट अगेन तैयार है। सो दैट्स हाउ द लाइफ साइकिल इज गोइंग ऑन। तो एक बार मेरे साथ स्टार्ट कीजिए दोबारा से। हमने कहा यहाँ पे ह्यूमन, और हमने यहाँ पे कहा मस्कीटो, फीमेल एनाफिलस मस्कीटो। तो ह्यूमन में क्या हुआ? सबसे पहले तो आपकी मस्कीटो ने बाइट किया, स्पोरोजॉइट प्रोड्यूस किया। अब ये स्पोरोजॉइट कहाँ पे जाएगा? लीवर पे जाएगा। लीवर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे स्पोरोजॉइट करेगा, जिसकी वजह से लीवर सेल डैमेज हो जाएगी, और अब यही स्पोरोजॉइट ब्लड में आ गया है। तो मतलब अब आपकी आरबीसीज को भी अटैक करेगी ये स्पोरोजॉइट, और आरबीसीज को अटैक करेगी, क्या प्रोड्यूस करेगी? हीमोजोइन प्रोड्यूस करेगी, जिसके वजह से क्या होगा? बुखार आएगा। दूसरी बात, आप ही के आरबीसीज में अब ये स्पोरोजॉइट क्या प्रोड्यूस कर देगी? गैमेटोसाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। अब ये गैमेटोसाइट इस पर्सन के पास है जिसे मलेरिया ऑलरेडी हो चुका है ना बेटा। अब ये मस्कीटो अगर इस ह्यूमन को कट करेंगे, सभी ह्यूमन से उससे नहीं मिलेगा, वही ह्यूमन जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, जैसे ये मस्कीटो उसको सक करेगी तो मस्कीटो के पास क्या आ गया? गैमेटोसाइट आ गया। अब ये गैमेटोसाइट गट के पास जाएगी और क्या प्रोड्यूस करेगी? गैमीट प्रोड्यूस करेगी, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट। और अब इनका क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन स्पोरोजॉइट प्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन इस स्पोरोजॉइट का डेवलपमेंट कहाँ होगा? ये स्पोरोजॉइट मैच्योर कहाँ पे होगी? ये होगी आपके सेलिवरी ग्लैंड में। तो एक बार दोबारा फीमेल के सेलिवरी ग्लैंड पे स्पोरोजॉइट आके तैयार है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट in the human only gametocytes are produced, but fertilization of the gamete is occurring in the female gut, and फिर इसी स्पोरोजॉइट का प्रोडक्शन दोबारा हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और ये स्पोरोजॉइट दोबारा से डेवलपमेंट के लिए सेलिवरी ग्लैंड पे जाएंगे। दोबारा से इस फीमेल मस्कीटो के पास आ गई है स्पोरोजॉइट। अब फिर ये अगर किसी ह्यूमन को बाइट करेगी तो ये इंजेक्ट करेगी स्पोरोजॉइट, अगेन द साइकिल विल स्टार्ट। सो दैट्स हाउ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम occurs. Thank you so much. Stay tuned for many more. Take care. Bye.